हेलो नमस्कार आदाब। मैं हूं शहजी काज़मी और आप देख रहे हैं नज़र दुनिया पर। आज से ठीक एक हफ्ता पहले असद की हुकूमत सीरिया में गिराई गई थी। अमेरिका, इजराइल और टर्की की साजिशों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को शिया सुन्नी लड़ाई में एक बार फिर से झोंक दिया है। अरब मीडिया, वेस्टर्न मीडिया और टर्की मीडिया के प्रोपेगेंडे में एक बार फिर से दुनिया का मुसलमान कंफ्यूज है और फिलिस्तीन, गजा और बैतुल मुकद्दस के मामले को पूरा भूल सा गया है। ये कोई पहली बार नहीं है जो मुसलमान ऐसा कर रहा है। जंगे सिफ़ीन का मंजर एक बार फिर से मंजरे आम पर आ चुका है, जिसमें मुसलमानों को मुसलमानों की तरह दिखने वाला एक ग्रोह धोखा दे रहा है। अगर आप एक एक करके सारी कड़ियों को मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। सीरिया में असद गवर्नमेंट को गिराने के लिए कतर, सऊदी अरब, टर्की, इजराइल और अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोपेगेंडे चलाए। हालांकि इस बार सऊदी अरब और कतर इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बने, लेकिन टर्की फिर से इस प्रोपेगेंडे का मास्टरमाइंड बना, जिसकी वजह से गाजा में लड़ रहे हमास को बहुत कमजोर कर दिया गया और हिजबुल्लाह के सारे सोर्सेस को रोक दिया गया। सीरिया पे कब्जा होने के बाद एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का एक्सेस को बर्बाद कर दिया गया। 2011 से चल रही इस जंग का नतीजा ये हुआ कि पूरे सीरिया पे 12 दिनों के अंदर ही कब्जा हो गया और इस युद्ध की टाइमिंग बहुत ही अच्छी चुनी गई, जिस समय ईरान इजराइल के साथ, रशिया यूक्रेन के साथ और हिजबुल्लाह भी इजराइल के साथ व्यस्त था। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में सीज फायर होते ही ठीक 2 दिन बाद, जब हिजबुल्लाह की फौजें इजराइल बॉर्डर से वापस आ रही थी, अपने आप को समेटने की कोशिश कर रही थी, तब टर्की की तरफ से सीरिया पे एक हमला होता है, जिसमें 12 दिनों के अंदर सीरिया पे कब्जा हो जाता है। कब्जे के ठीक एक दिन बाद ही इजराइल सीरिया पे अब तक का सबसे बड़ा हमला करता है, जिसमें इजराइल ने सीरिया के 480 मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है, जिसमें उसने 1800 बमों का इस्तेमाल किया है। इजराइल ने ये हमला अमेरिका की मदद और सपोर्ट से किया। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपको ये बात जान के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। HTS यानी हयात तहरीर अल शाम, शाम कहते हैं सीरिया को। ये एक आतंकवादी संगठन है जिसका पहला नाम अल-कायदा था। इस समय इसे जो लीड कर रहा है उसका नाम मोहम्मद अल गोलानी है। गोलानी इसलिए क्योंकि ये गोलान हाइट्स में पैदा हुआ था। अब इसने अपना नाम बदल के गोलानी से जोलानी रख लिया है। जो अमेरिका इस वक्त इसको सपोर्ट कर रहा है, उसी ने इस आतंकवादी के सर पे $10 मिलियन का इनाम भी रखा है। ये इंसान अबू बकर बगदादी का राइट हैंड रह चुका है जब वो ISIS चलाता था। 2011 में सीरिया में ISIS अटैक इसी की लीडरशिप में हुआ था। CNN पे दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकन मीडिया ने इसे हीरो बना के पेश किया। वो इंटरव्यू CNN का YouTube पे आपको मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। इस ग्रुप ने जब से सीरिया पे कब्जा किया है, तब से इजराइल, टर्की और HTS यानी ये ग्रुप सीरिया पे कब्जे के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब सीरिया के 3 हिस्से हो जाएंगे या सीरिया एक ही हिस्सा रहेगा, ये तो ताकत फैसला करेगी। इजराइल सीरिया पे कब्जा करके अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करना चाहता है। दूसरी तरफ टर्की ऑटोमन एम्पायर का सपना देख रही है, जिसके खलीफा खुद अर्दोगान होंगे। तीसरा सपना सीरिया के कुर्द देख रहे हैं, जो सीरिया को कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। चौथा सपना हयात अल तहरीर ग्रुप देख रहा है, जो सीरिया में शरिया लॉ लाना चाहता है। लेकिन आज भी सीरिया में 60% पब्लिक ऐसी है जो इनमें से किसी भी ग्रुप को सीरिया में नहीं देखना चाहती है। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे समझा देता हूँ, ऐसा वहाँ की पब्लिक क्यों नहीं चाहती है। मान लीजिए सीरिया में अगर इजराइल की हुकूमत हो जाती है तो वहाँ के लोगों के वोटिंग राइट्स फिलिस्तीन की तरह छीने जाएंगे, जो कि असद गवर्नमेंट में भी होता था। अगर वहाँ पे HTS अपनी हुकूमत बनाती है तो वो शरिया लॉ लाएगी और सीरिया के लोग काफी एडवांस हैं, जो वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करते हैं। अगर सीरिया के अंदर अर्दोगान अपनी गवर्नमेंट लाते हैं, यानी ऑटोमन एम्पायर का सपना देखते हैं, तब भी सीरिया के लोगों से वोटिंग राइट्स छीन लिए जाएंगे। खास तौर से माइनॉरिटी, वहाँ की शिया मेजॉरिटी और क्रिश्चियन मेजॉरिटी को दबाया जाएगा। अगर कुर्द सीरिया में विद्रोह करते हैं तो उन्हें इन तीनों बड़ी ताकतों से अकेले लड़ना पड़ेगा और सीरिया में फिर से अशांति फैल जाएगी।
मेरा आपको बताने का मकसद यही है कि आप कुछ और साल सीरिया में एक बड़ी जंग देखने वाले हैं जिसमें बड़ी ताकतें फिर से इन्वॉल्व होने वाली हैं। जो भी सीरिया में हुकूमत करेगा वो उसके बाद इराक पे हमला करके ईरान को भी जीतना चाहेगा। बहुत जल्दी आप मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में गृह युद्ध देख सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम इराक और सऊदी का है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए सऊदी अरब को जीतना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मुसलमान देश अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है टर्की का, उसके बाद अजरबैजान, मिस्र, जॉर्डन और यूएई का भी, जो लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपकी कोई राय है तो आप वो भी दे सकते हैं, या इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।